हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, तो हमारी चल रही थी एक्सरसाइज चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था हमारी लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 320 मीटर। ओके, तो हमें गिवन है कि एक स्क्वायर पार्क है। स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसकी सभी साइड्स, मतलब जैसे ये वाली एक साइड, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। तो स्क्वायर क्या होता है? जिसमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ठीक है, ये सब जो साइड्स हैं इनकी लेंथ जो है इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सब साइड्स की लेंथ क्या है? इक्वल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें गिवन है कि इसकी पैरीमीटर 320 मीटर है। पैरीमीटर मीन्स इसकी सभी साइड्स की लेंथ, मतलब ए बी इसकी लंबाई प्लस बी सी इसकी लंबाई प्लस सी डी की इसकी लंबाई प्लस ए डी इसकी लंबाई, क्या हो? इन सब की लेंथ जो है, इन सब की लंबाई का सम क्या होता है? पैरीमीटर होता है। ठीक है, तो पैरीमीटर दिया है 320 मीटर। तो एक स्क्वायर की पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है इसका? हमने क्या पढ़ा था? 4a। ए क्या होता है? 4a लिखो या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, ये वाली साइड, इसकी लेंथ कितनी है वो। ठीक है, तो अब हमें पैरीमीटर गिवन है 320 मीटर, तो मैं इधर लिख सकती हूँ 320 मीटर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, इस 4 को इस साइड लेकर आ जाओ, तो कितना हो गया? 320 मीटर अपॉन में 4 इक्वल्स टू साइड। ओके, 4 से इसको कट करोगे तो 320, देखो 320 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा? 8 पे जाएगा। 32 आता है। 4 8 जा 32। ओके, पीछे क्या बचा? 0 बच गया, इधर 0 नोट करो। ओके, तो कितना आएगा? इसको कट करेंगे तो 80 मीटर। ओके, तो साइड की लंबाई क्या आ गई है? इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 80 मीटर। ठीक है, मतलब इन साइड की, इस साइड की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? 80 मीटर। ये 80 है तो ये सब भी 80 हो गए। ओके, अब पूछे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है। हमारे पास साइड की लेंथ आ गई है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एक साइड की वैल्यू क्या है? 80 मीटर, तो क्या हो गया इसका? 80 वन साइड मल्टीप्लाई बाय में साइड 80। ठीक है, इधर भी मीटर आएगा, इधर भी मीटर आएगा, तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किसी का भी हो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ओके, और पैरीमीटर जो होती है वो किस में आती है? मीटर में ही आती है। ओके, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे आप पैरीमीटर में आप मीटर स्क्वायर कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, और एरिया के अंदर आप सिर्फ मीटर लिख देंगे तो भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 8 × 8 कितना होता है? 64, और बचा 0 0, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 0 होगी, 1 एंड 2 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब हमें क्या दिया? रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है। ठीक है, ऑफ ए लैंड, मतलब कोई भी प्लॉट है जिस पे हम घर बनाते हैं। ठीक है, वो किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है। इफ इट्स एरिया इज, अब हमें एरिया गिवन है, पहले पैरीमीटर गिवन था तो एरिया गिवन है, पैरीमीटर में मीटर आया था, एरिया में आता है मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर। ओके,
लेंथ कितनी दी है 22 मीटर दी है और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने को बोला है, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर, और अब हमें पेरीमीटर भी पूछा गया है। चलो करते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें इसमें एक रेक्टेंगुलर पार्क लैंड प्लॉट बताया, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट मीन्स जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ अलग अलग होती है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है। अपोजिट साइड मतलब ये साइड है, इसकी अपोजिट मतलब इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। और इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, इसके सामने वाली ये ना, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। ये इसकी लंबाई हो गई है और ये इसकी चौड़ाई हो गई है, जो कि अलग अलग होती हैं। बट स्क्वायर के अंदर क्या होता है, सारी लेंथ जो है, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। इसमें आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स जो होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती हैं, सब इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसके अंदर हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें इसका एरिया गिवन है हमें, एरिया गिवन है हमें 440 मीटर स्क्वायर, एरिया में मीटर स्क्वायर आता है। एंड इसकी लेंथ जो है वो हमें गिवन है 22 मीटर, और हमें निकालना क्या है, ब्रेड्थ, लेंथ कौन सी होगी, ये, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये कितना बताया हमें 22 मीटर, ये हमसे पूछा है कि ये कितना है, ये फाइंड आउट करना है। और क्या पूछा है, एरिया नहीं पूछा है, सॉरी, और पूछा है हमसे पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स ये जो सारी लेंथ है इसकी बाउंड्री, इस पूरी बाउंड्री की लंबाई हमसे पूछी गई है, ठीक है। टोटल सम L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, जैसे ए बी सी डी लें तो इसकी पेरीमीटर होगी ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई प्लस सी डी की लंबाई प्लस डी ए की लंबाई, ठीक है, डी ए की लंबाई। तो देखो इसकी और इसकी वैल्यू सेम है तो इसको भी बी लिख दिया, ये और ये इसकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है, तो इसको एल लिख दिया। तो अब इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, बी इक्वल टू ए बी कितना है, एल है, बी सी की वैल्यू है बी प्लस सी डी की वैल्यू है एल, अगेन एल, और डी ए की वैल्यू क्या है बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल प्लस एल, एल 2 बार आया तो मैं इसको लिख दूँ 2L, बी प्लस बी, बी भी 2 बार है तो इसको मैं लिख दूँ 2B, ओके। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 मैं कॉमन ले लूँ, इधर से 2 आ गया, एल प्लस बी, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 2L प्लस बी, ओके, ब्रैकेट में L प्लस बी, ओके। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं, हमें एरिया गिवन है, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्या होता है, L क्रॉस बी, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट नहीं करनी, ये सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ फॉर्मूला याद करना चाहिए। L क्रॉस बी मतलब लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई जो होता है वो होता है रेक्टेंगुलर का एरिया। तो अब हमें एरिया गिवन है 440 मीटर स्क्वायर और लेंथ गिवन है 22 मीटर, तो हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, ओके। तो चलो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 22 मीटर क्रॉस बी इक्वल्स टू 440 मीटर स्क्वायर, राइट, ये 22 है। अब अगर मैं बी यहीं रहने दूँ और ये टर्म इधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा, 440 मीटर स्क्वायर अपॉन में 22 मीटर। देखो मीटर स्क्वायर का मतलब होता है किसी की भी पावर 2 लगा दें, इसको बोलते हैं पावर होना, ओके। इसका मतलब ये होता है कि मीटर क्रॉस मीटर है, ये मतलब 2 टाइम मीटर है, उसका मल्टीप्लिकेशन है 2 टाइम मीटर का, ठीक है। अब इधर है मीटर क्रॉस मीटर, मीटर मल्टीप्लिकेशन मीटर अपॉन में मीटर, यही है। तो इस 1 मीटर से 1 मीटर कट हो जाएगा तो फाइनली 1 ही मीटर बचेगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कट कर सकते हो, 1 मीटर रह गया और 22 है, 440 को 22 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 22 जा कितना होता है, 22 क्रॉस 2 मल्टीप्लीकेशन 2 होता है 44, ओके। तो मतलब 2 पे जाएगा 44, कितना 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, राइट, 1 0 बच गई ना, इधर आ जाएगी। तो B का क्या वैल्यू आई, 20 मीटर,
ओके। अब हमारे पास ब्रेड्थ आ गई है और हमसे क्या पूछा है, और क्या पूछा है, पैरामीटर और पूछा है। ठीक है, चलो पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हमारी लेंथ दी हुई थी हमें क्वेश्चन में 22 मीटर, ब्रेड्थ हमने अभी अभी फाइंड आउट करी है, क्या फाइंड आउट करी है, 20 मीटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया, लेंथ इज़ 22 मीटर, ब्रेड्थ इज़ 20 मीटर। अब हमसे पैरीमीटर पूछा है, तो पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर कितना होता है, मैंने अभी अभी बताया था 2 डबल होता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दो दो बार काउंट होती है, तो हमने लिख दिया इसको 2L, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, सम होता है ना, इसलिए प्लस का साइन आएगा, लेंथ और ब्रेड्थ का सम, मतलब इनका जोड़ बोलते हो आप जिसे हिंदी में। ठीक है, L प्लस B, और ये कितनी बार, 2 बार। ओके, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो रेक्टेंगुलर पैरामीटर क्या आएगा इसका, फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन के अंदर जरूर लिखना है, एरिया का, रेक्टेंगुलर का, जिसका भी आप कर रहे हो उसका फॉर्मूला आपको लिखना है क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर दें 2, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है 22 प्लस ब्रेड्थ है हमारी 20, तो कितना हो गया ये 22 प्लस 20 कितना होता है, कितना होता है 42। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कितना आएगा, देखो इधर करते हैं हम रफ वर्क, क्या करें, रफ वर्क यहाँ कर देते हैं। ओके, ये रफ वर्क है, ये आपको नोट नहीं करना है। देखो 42 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आया हमारा 84, कितना आ गया 84। और पैरीमीटर किस में होती है हमारी, मीटर में, और एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। थैंक यू।